हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, सीबीएसई की परीक्षाएं जुलाई में नहीं करवाने के लिए और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ये कहा गया है कि इस परिस्थिति में एग्ज़ाम्स संभव नहीं है क्योंकि कोविड-19 की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। तो ये मांग की गई है कि जिस तरीके से और बच्चों का प्रमोशन किया गया है इंटरनल असेसमेंट के आधार पे, वैसे ही बोर्ड के सभी बच्चों का इंटरनल असेसमेंट के आधार पे अगले क्लास में प्रमोशन कर दिया जाए। अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएँ। दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की आखिर में इस याचिका का सीबीएसई के पेंडिंग एग्ज़ाम्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे एनटीए का हो, जेईई, नीट या सीटेट हो या डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या बहुत सारी परीक्षाएं यूपीएससी की, यूपीपीएससी की जो पेंडिंग हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खास करके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या उनका नुकसान भी होगा, इस याचिका पर क्या निर्णय आ सकता है, स्टे हो सकता है या कोई निर्णय आ सकता है, उस निर्णय आने के बाद में सीबीएसई के पास में कौन से विकल्प बचेंगे और अगर सबका प्रमोशन हुआ तो किस बेसिस पर होगा, किस तरीके से नंबर मिलेंगे, किन बच्चों को ज़्यादा मिलेंगे, किन को कम मिलेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूँ। अब सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि क्या इस परिस्थिति में सीबीएसई परीक्षाएं कंडक्ट करवाने के लिए तैयार है। बच्चों, 1 जुलाई से परीक्षा होनी है और उस परीक्षा के एडमिट कार्ड्स बिल्कुल आने ही वाले हैं। 1-2 दिन में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। अब बात ये उठती है कि इस दौरान अगर याचिका दायर की गई है तो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, जब एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, सीबीएसई के सामने एक याचिका दायर हो गई है, तो उसका कहीं ना कहीं एक टेंशन तो सीबीएसई के द्वारा होगा ही। सीबीएसई के लिए वैसे भी टेंशन कम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीबीएसई के लिए परेशानियों का पहाड़ है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है जो कंटेनमेंट जोन्स हैं। बच्चों, खुद दिल्ली में बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, मुंबई में, गुजरात में, राजस्थान में। अभी ये भी नहीं पता है कि जहाँ पे 1 जुलाई को परीक्षा होनी है या शुरू होनी है, अगर वहाँ पे 29, 30, 28 में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल आया, एक बल्क में निकल आए, ज़्यादा लोग आ गए तो वो कंटेनमेंट जोन हो गया, तो क्या वहाँ पे परीक्षा हो पाएगी। अगर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्कूल का है जहाँ पे परीक्षा होनी है, उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, वहाँ पे परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो चुनौतियाँ सीबीएसई के सामने बहुत सी हैं और ये डिसाइड कर पाना कि जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में हैं इस टाइम, उनका एग्ज़ाम्स कैसे करवाया जाए, उनको कैसे अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है, सीबीएसई के लिए वास्तव में परेशानियों वाला सबब है। और इसके बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे खबरें आती रहती हैं। अभी भी यूट्यूब पे बहुत से लोग कह रहे हैं सबको प्रमोट कर दिया जाएगा या नहीं होगा। तो बच्चों, ना होने का, एग्ज़ाम ना होने का एक ही कारण हो सकता है कि परिस्थितियाँ बद से बदतर हो जाएँ या कोर्ट स्टे लगा दे। बाकी तो सीबीएसई की तैयारियां पूरी हैं और तैयारियों में सबसे बड़ी रुकावट है कंटेनमेंट जोन्स। इन जोन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जुलाई लास्ट तक इस तरीके से अगर हम बढ़ती रही संख्या तो जुलाई लास्ट तक सिर्फ दिल्ली में ये मरीजों की संख्या 5 लाख को पार कर जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर इतनी भयावह स्थिति है, उस कंडीशन में बच्चों के लिए एग्ज़ाम देना एक खतरे से भरा कदम है। और जब भी बच्चे इसके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर आता है कि क्या किया जाए, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अब देखो, जब याचिका दायर की गई है बच्चों, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट छात्र हित को ध्यान में रख करके फैसला देगा। अब स्टे लगेगा या फाइनल डिसीजन आएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने, उसके वकील लोग जानते होंगे कि क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो सीबीएसई के किसी भी निर्णय की समीक्षा करते टाइम सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जहाँ पे परीक्षा होनी है वहाँ पर तैयारियाँ कितनी हैं, मरीजों की संख्या क्या है, जो मेजर्स लिए जाएंगे
प्रिकॉशंस लिए जाने हैं वो क्या होंगे, किस तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सकती है और इसका सीबीएसई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर परीक्षा नहीं हुई तो किस तरीके से बच्चों को प्रमोट करेगी अगले क्लास में। देखो बच्चों, अगर स्टे लग गया तो जाहिर सी बात है, या ये सुनवाई ज़्यादा चली और परीक्षा को स्थगित किया गया तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में परीक्षा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि पूरा का पूरा सत्र लगभग बीत जाएगा। अगस्त में अगर सितंबर में आप परीक्षा कराओगे, अक्टूबर में रिजल्ट निकालोगे, नवंबर दिसंबर में एडमिशन होगा, तो 2-3 महीने में कैसे एग्ज़ाम करवा पाएंगे? 4 महीने में अगर जून जुलाई में भी करवाएंगे तो भी अगला सत्र भी बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सत्र शून्य होने की तरफ हम बढ़ रहे होंगे और वो एक बड़ी समस्या होगी सीबीएसई के लिए। तो सीबीएसई तो यही ऑप्ट करेगा कि हम इस कंडीशन में सभी बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट कर दें। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कैसे प्रमोशन होगा? अगर स्टे हो जाता है या ये सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि प्रमोट कर दीजिए, बच्चों को एग्ज़ाम मत करवाइए, तो ये भी कोई समस्या का हल नहीं होगा सीबीएसई के लिए। अगर सीबीएसई अपना निर्णय ले भी लेती है या यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को प्रमोट कर भी देती हैं अगली क्लास में, तो उन परीक्षाओं का क्या होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी हैं या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी स्टे लंबे समय तक चलेगा। और ये परेशानियां जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक कंटेनमेंट जोन नहीं घटते, मरीजों की संख्या नहीं घटती, तब तक ये एग्ज़ाम्स करवा पाना संभव नहीं होगा बच्चों। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण है कि अगर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया गया तो क्या ये फायदेमंद होगा बच्चों के लिए या इसका भी कुछ नुकसान है? अब ऊपर से देखने पे मोटा मोटी जैसे भी आप कह ले तो फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर कैसे एग्ज़ाम देंगे, जो इस बात को लेकर के डरे हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। जाहिर सी बात है, बहुत से बच्चे हैं जिनका पेपर ख़राब गया है, जो एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाए, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, वो तो चाह रहे होंगे कि पोस्टपोन हो जाए। ऐसे भी लोग चाह रहे हैं जो अपनी स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं, कंसर्न हैं, और कंसर्न होना भी चाहिए। सभी लोगों को चिंता रहती है कि अगर स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहेगा तो हम परीक्षा का क्या करेंगे, रिजल्ट का क्या करेंगे और हमारा भविष्य क्या होगा। अगर आप ही सही नहीं हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई या आपको कुछ हो गया, तो परिवार वालों के लिए आपके रिजल्ट के क्या मायने होंगे बच्चों। तो सीबीएसई भी इस बारे में कहीं ना कहीं सोचेगी, सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में सोचेगा। लेकिन अगर सबका प्रमोशन होगा तो कैसे होगा? देखिए, अभी जब स्टे लगा था या सीबीएसई ने पेंडिंग कर दिया था, रोक लगा दी थी, बाद में एक नोटिस आई थी कि जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, विदेश में रहने वाले बच्चे हैं, उनका कोई भी एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट नहीं करवाएगी और उन बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा या उनको पास कर दिया जाएगा। अब पास करने के लिए सीबीएसई ने कहा था कि इसके लिए हम जल्द ही एक क्राइटेरिया लेकर के आएंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से बच्चों को नंबर दिया जाना है। उसमें सबसे बढ़िया क्राइटेरिया होता है इंटरनल असेसमेंट। जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं 100% फेयर नहीं होते, ये मेरा मानना है। आपका मानना हो सकता है हमसे अलग हो, या आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हों बहुत आदर्श स्कूल हो और सारे शिक्षक आदर्श हों, उस कंडीशन में हो सकता है कि सबकी फेयर मार्किंग हुई हो। लेकिन इसमें भाई भतीजा बात चलता है। जिन बच्चों को टीचर्स ज़्यादा फेवर करते हैं, जो उनके ज़्यादा फेवरेट होते हैं, उनको नंबर ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। कुछ बच्चे तेज़ होते हैं पढ़ने में, टीचर्स के फेवरेट नहीं होते या ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स परेशान होते हैं, उनका नुकसान होता है, उनको कहीं ना कहीं नंबर कम करके दिया जाता है। जो मैंने देखा है वो बात मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी स्कूल की कंडीशन डिफरेंट हो, उस कंडीशन में बच्चों तो आपका नुकसान होना है। अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है, इंटरनल मार्क्स आपको कम मिले हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा नंबर पा जाएंगे आपके क्लास के, जो पढ़ने में आपसे कमज़ोर थे और उनको इंटरनल असेसमेंट में ज़्यादा नंबर मिल गए। ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ में भी आएगी जो टॉपर्स हैं। अब देखो बच्चों, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है वो तो हो गया है। अगर किसी को 20 मिला है और सभी बच्चों को 20 मिला है तो 100% मार्क्स मिले हैं, तो 100% तो सबको नहीं दिया जा सकता ना। अब 100% नहीं दिया जा सकता, हो सकता है वो बच्चा वास्तव में 100 लायक रहा हो
और अगर सबको नहीं दिया गया, उसको भी नहीं दिया गया, तो उसके साथ में नाइंसाफ़ी होगी। फ़ायदा किसका होने वाला है? जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आना था बच्चों, निश्चित रूप से फ़ायदा उनको होगा, क्योंकि वो बच्चे पास हो जाएंगे। और मेरा मानना यह है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो फेल हो रहे हैं, उन सभी बच्चों को पास कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट सीबीएसई निकालती भी है तो भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, और उसके बारे में भी सीबीएसई को सोचना होगा। तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे बच्चों को प्रमोट करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि किस बच्चे को कितना नंबर दिया जाए, वो फेयर नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अभी तक सीबीएसई कहीं ना कहीं फॉरेन स्टूडेंट का कोई एग्जैक्ट प्लान लेकर के नहीं आ पाई कि किस तरीके से नंबर इनको मिलेंगे। बहरहाल नंबर थोड़े बहुत कम भी अगर मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं है बच्चों, बस बात वहाँ पर ये आएगी कि आपको जितने मिलने चाहिए थे उतने मिले कि नहीं मिले। चलो थोड़ा सा कम भी मिलेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो आने वाले टाइम में किसी न किसी रूप में आप उसको कवर कर लेंगे। और आप अगर कम नंबर पाने वाले हैं, आपको लगता है कि एग्ज़ाम्स ख़राब गए हैं, आप डरे हुए हैं, और आप पास हो जाएंगे, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएं और सभी लोगों को बढ़िया बढ़िया नंबर मिल जाएं। तो बच्चों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट होगा हम आपको ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ऑथेंटिक अपडेट्स आपको देते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम वीडियोज़ ज़्यादा नहीं बनाते एक ही बात को लेकर के बच्चों, लेकिन जो भी वीडियोज़ बनाते हैं प्रयास करते हैं कि आपको सही सूचना से अवगत कराया जाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।